क्या आपको पता है कि एक बेस्ट सेंसिटिविटी आपके गेम प्ले को कितना चेंज कर सकती है? ये देखो, ये सेंसिटिविटी को सेट करने के बाद का गेम प्ले है और ये सेंसिटिविटी जब मेरी सही नहीं थी उसके बाद का गेम प्ले है। देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि ये इतने सारे स्मूथ हेडशॉट कैसे लग रहे हैं? ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है मेरे बेस्ट सेंसिटिविटी करने के बाद अकॉर्डिंग टू मेरे गेम प्ले। चलो जानते हैं कि आप एक बेस्ट सेंसिटिविटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट सेंसिटिविटी बना सकते हैं जिससे कि आप भी इससे स्मूथली हेडशॉट मार पाए। ओके, तो एक जनरल बात तुम सबको तो पता ही होगी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके हेडशॉट कैसे नहीं लगते हैं? क्या आपका हेडशॉट में जब भी मारने जाते हो या तो रिकॉल हो जाती है या फिर बॉडी लगता है? आई होप कि यही दोनों प्रॉब्लम्स आपके पास आती होंगी। अगर हाँ, तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। चलो हम बात करते हैं ऐसे सेंसिटिविटी का जिसमें सिर्फ बॉडी लगता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आपका बॉडी लगने के सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। नहीं, इसके बॉडी लगने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप ड्रैग धीरे कर रहे हो या फिर आपका सेंसिटिविटी काफी कम है। तो पहले आपको ये जानना होगा कि आप ड्रैग धीरे करते हो या फिर आपकी सेंसिटिविटी कम है। जिस सेंसिटिविटी पे आप रेगुलर खेलते हो उसी के ऊपर आपको थोड़ा अब ज्यादा तेजी से ड्रैग कर रहा है। इट्स मीन कि आपको ज्यादा ही फास्ट ड्रैग कर रहा है। अगर आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है तो इसका मतलब आप स्लो ड्रैग करते हो। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो कोई बात नहीं, हम इसको सेंसिटिविटी से भी ठीक कर सकते हैं। आप वही ड्रैग रखिए लेकिन बस अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए अगर आपको लगता है कि आप स्लो ड्रैग करते हो तो। और अगर आप तेज ड्रैग करते हो, जाहिर सी बात है अगर बहुत ज्यादा तेज ड्रैग करते हो और आपकी गोलियां रिकॉल हो जाती है, बॉडी पे नहीं जाती हैं, तो इसका मतलब आप ये है कि आप अपना ड्रैग बहुत ही ज्यादा तेज करते हो अपनी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। तो आपके सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग आपको अपना ड्रैग स्लो करना होगा लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका नेचुरल ड्रैग स्पीड है। तो आप अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर दो, ऑटोमेटिकली आपके हेडशॉट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इतनी सारी जानकारी जानने के बाद तो ये समझ में आ ही गया होगा कि ड्रैग इतना इंपॉर्टेंट है और हेडशॉट मारने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ एक हेडशॉट मारने के लिए क्या एक सेंसिटिविटी ही काम करती है? जी नहीं, उसके लिए काफी सारी टेक्निक्स होती है जिसे बोलते हैं ट्रिक्स। अगर तुम्हें जानना है कि उन ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं हेडशॉट मारने के लिए तो मेरी इन 4 प्लस वीडियोस को भी देख सकते हो। लेकिन चलो मैं आपको इस शॉर्ट में थोड़ा कुछ बता देता हूँ इस हेडशॉट ट्रिक्स के बारे में भी। तो ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि आपके पास शॉर्ट रेंज जो गन्स होती हैं उस पे हेडशॉट कैसे मारा जाता है। तो गाइस, शॉर्ट रेंज गन्स जो होती है काफी क्लोज होती हैं, तो आपको उस समय हेडशॉट मारने के लिए आपको कभी भी आपका एम रेड नहीं रखना है जब तक बंदा कोई मिड रेंज में ना हो। तो अगर बंदा मिड रेंज में है तो ही आपको एम अपना रेड रखना है, वरना आपको क्लोज रेंज में अपने एम को वाइट रखने की पूरी कोशिश करनी है और चेस्ट के पास। तो ओके, अब शॉर्ट रेंज का सोल्व कर चुका हूँ मैं। अब बात करता हूँ कि शॉर्ट रेंज में अगर आपका डेजर्ट ईगल है या फिर कोई यूएमपी जैसी गन्स है उसमें आपको कैसे ड्रैग करना है। तो पहले आपको इन चीजों को ये ध्यान रखना है कि जो MP40 हो गई, यूएमपी हो गई, ये सब स्प्रे करने वाली गन्स है, तो इसमें रिकॉल होने के चांसेस और बॉडी लगने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि एनिमी से और अपनी मेंटेन रखनी होगी दूरी को। आपको ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, आपको इतनी दूरी मेंटेन रखनी है जिससे कि आप एम प्लेसमेंट अच्छे से कर पाओ और अपनी जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर पाओ कि आपके और एनिमी के बीच में एटलीस्ट 5 मीटर या फिर 10 मीटर का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। उसके बाद ही आप अपना एम प्लेसमेंट कर सकते हो बॉडी पे ना करके चेस्ट पे, क्योंकि ड्रैग करना इजी हो जाता है। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर से आपको बॉडी से नहीं, आपको पैरों के नीचे एम रखना है वाइट, जिससे इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने बेस्ट सेंसिटिविटी जो मैंने आपको बताई है अगर वो आपने सेट कर रखी है तो ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, अभी भी एक चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है। अब इन सारी गनों का रिकॉल और रेट ऑफ फायर काफ़ी हद तक कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को भी फिक्स करने के लिए काफ़ी सारी चीजें हैं हमारे पास गेम के अंदर। पहली चीज ये कर सकते हो कि आप एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपकी एक्यूरेसी और डैमेज दोनों ही बढ़ सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि शॉर्ट गन्स के लिए एक अलग ही कैरेक्टर्स आते हैं, और अगर आपको जानना है कि इन कैरेक्टर्स के बारे में कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो अपने गेम के अंदर बेस्ट गेम प्ले करने के लिए, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए जरूर बताना, मैं पक्का बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।